नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू रोन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आप सब लोग को पता है नायरा एनर्जी के बारे में। जिसको पता नहीं है, कुछ दिन पहले उनको बता देता हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था कि नायरा एनर्जी रशिया के साथ बहुत ऑयल को लेकर ट्रेड करता था और इसमें रशिया का बहुत स्टेक भी था। इसीलिए यूरोपियन यूनियन क्या करता है, रातों रात बिना नोटिस देके नायरा एनर्जी का सब कुछ बंद कर देता है। ओके, मतलब उसके ऊपर सैंक्शन लगा देता है। तो नायरा एनर्जी बहुत टेंशन पे आ गया था कि इसका जो इतना शिपमेंट था, ऑयल रिफाइन कर लिया था, वो क्या करे। सब सोच रहे थे कि इंडिया मतलब क्या यूरोप या यूएसए के पास फाइनली हार जाएगा। इसके बारे में न्यूज आ गया। देखते, यूरोपियन यूनियन सोचा था नायरा एनर्जी को, उसके ऊपर बैन लगा के नायरा एनर्जी उसके साथ साथ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो भी बोले इंडिया को एक सबक सिखाएंगे। तो फर्स्ट टाइम सिंस 2021 2021 के बाद पहली बार नायरा एनर्जी, जिसके ऊपर यूरोपियन यूनियन का सैंक्शन था रशियन ऑयल को लेके, वो इंडिया का नायरा एनर्जी अपना डीजल कार्गो मतलब रिफाइन करने के बाद डीजल कार्गो कहाँ भेजता है? चाइना पे। आपको पता है चाइना के साथ इंडिया का बहुत बड़ा दुश्मनी है, पर आज के डेट पे चाइना और इंडिया के बीच चीजें इतना जल्दी और इतना रैपिडली डेवलप हो रहा है। अमेरिकन मीडिया पे, अमेरिकन न्यूज चैनल आप कभी भी खोलेंगे, मैं आज देखता हूँ, फॉक्स न्यूज देखता हूँ, सीएनएन देखता हूँ, ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट पढ़ता हूँ, रॉयटर्स का रिपोर्ट पढ़ता हूँ, सबको यही बोलता है कि क्या ट्रम्प चाइना और इंडिया के बीच रोमांस करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जानबूझ के नहीं। ओके, तो उसके बाद देखिए ये नायरा एनर्जी के ऊपर बैन क्यों लगाया गया था। नायरा एनर्जी का मेजोरिटी स्टेक इंडियन कंपनी है, पर इसका मेजोरिटी स्टेक रशिया के। आपको पता तो 49.3 या 49.4% इंडिया का है और 50.6 या 50.5% ऐसा कुछ रशिया का है। ठीक है, तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन को एक एक्सक्यूज मिल गया कि ज्यादातर स्टेक रशिया का है, तो मतलब ये रशिया का कंपनी हुआ, तो इसलिए हम लोग नायरा एनर्जी को बैन कर रहे हैं। पर यूरोपियन यूनियन को अच्छे से पता था कि नायरा एनर्जी प्योरली इंडियन बेस्ड कंपनी है, इंडिया से ऑपरेट करता है, सिर्फ रशिया से तेल खरीदता है, खरीद के रिफाइन करता है, इसका जो भी प्रॉफिट है, जो भी टैक्स है, सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन इकोनॉमी के पास जाते हैं। बट फिर भी एक बहाना मिल गया था, किया। ओके, उसके बाद देखिए इंडिया का नायरा एनर्जी जब मतलब कंडेम किया था यूरोपियन यूनियन का सैंक्शन को और बोला था अनजस्ट अटैक ऑन इंडियन सोवरेनिटी। मतलब इंडिया चाहता था, जैसे देखिए यूरोप जब पाकिस्तान का साथ देता है, अमेरिका जब इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देता है, क्या इंडिया जाके बोलता है आप हम लोग का साथ दो, नहीं तो आपके और हमारे बीच दोस्ती का प्रूफ क्या है। पर जब ये रशिया की बात आता है तो यूएसए यूरोपियन यूनियन पता नहीं कहां से आ जाते और रिलेशन और दोस्ती का प्रूफ मांगते हैं कि आप अगर रशिया के साथ दे रहे हो तो मतलब आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हो कि आप यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का अच्छा दोस्त या अच्छा पार्टनर हो। उन लोग को हमेशा प्रूफ चाहिए रहता है, पर उन लोग जब पाकिस्तान का साथ देते हैं ऐसा प्रूफ नहीं होता। तो इंडिया जो खुद के अपने सॉवरेनिटी के ऊपर, अपने खुद के बेस के ऊपर जो फॉरेन पॉलिसी डिजाइन करना चाहता है, ये यूरोपियन यूनियन यूएसए कभी नहीं करने देता। उसके बाद देखिए माइक्रोसॉफ्ट जो यूएसए का कंपनी है, कुछ दिन पहले इसके बारे में ही मैं न्यूज मतलब आपका एक वीडियो बनाया था। यूरोपियन यूनियन का जो सैंक्शन था नायरा एनर्जी के ऊपर, आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट आज के डेट पे कोई भी आप कॉर्पोरेट ऑफिस या कोई भी ऑफिस पे जाइए, आप उसका कम्युनिकेशन ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट बेस है। कंप्यूटर बोलिए विंडोज है। उसके बाद छोड़िए, ये तो सर्विस नहीं, ये तो एक बार खरीद लिया, लाइसेंस परचेस कर लिया, हो गया। टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, मेलिंग सॉफ्टवेयर, सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट अचानक नायरा एनर्जी को सर्विस देना बंद कर देता विदाउट नोटिस। तो उस टाइम पे हम लोग का इंडियन कंपनी, ओके, आपका रेडिफ मेल आके बोला था मैं सर्विस दूंगा। उसके बाद जब केस किया माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर नायरा एनर्जी ने, तब वो फिर सर्विस रिज्यूम कर दिया था। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ना यूरोप का कंपनी है, ओके, वो अमेरिका का कंपनी है। ये सैंक्शन किसका है? यूरोप का है। कहां काम कर रहे हैं? इंडिया पे। तो यूरोप के साथ कुछ लेना देना है नहीं, फिर भी लगा दिया बैन। ओके, अब मेन चीज क्या होता है, ये क्रूड ऑयल लेकर होता है कि इंडिया बोला जाता है कि रशिया से क्रूड ऑयल खरीदते, क्रूड ऑयल खरीदते। एक्चुअली क्रूड ऑयल और ये जो पेट्रोल डीजल के ऊपर आप लोग शायद उतना डिफरेंस नहीं समझेंगे, जो नहीं समझते मैं बताता हूँ। क्रूड ऑयल ऐसा एक ब्लैक कलर का एक ऑयल रहता है जिसको हम लोग लाइक फॉसिल फ्यूल्स की कैटेगरी पे आता है। तो ब्लैक कलर का ऑयल रहता है। ये ऑयल को जब रिफाइन किया जाता है तब इससे पेट्रोल निकलता है। ठीक है, एरोस्पेस का फ्यूल निकलता है, जो एयरप्लेन पे जो हाई क्वालिटी पेट्रोल यूज होता है वो निकलता है, डीजल निकलता है, केरोसिन निकलता है, डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलता है। आपको पता है कि पूरे दुनिया का, आपको सुन के मतलब देखिए हम लोग के इंडिया पे क्रूड ऑयल उतना नहीं मिलता है, पर इंडिया सोचा चलो क्रूड ऑयल नहीं मिलता तो क्या हुआ, ये क्रूड ऑयल को रिफाइन करके, क्रूड ऑयल आप यूज नहीं कर सकते, उसको रिफाइन करके पेट्रोल डीजल ये सब बनाया जाता है। तो इंडिया ने बोला हम लोग के देश पे क्रूड ऑयल नहीं है, तो क्या हुआ, तो इंडिया पे रिलायंस इंडस्ट्री जामनगर पे इसका रिफाइनरी है। ये क्या करता है, क्रूड ऑयल बाहर से खरीदता है, लेकिन इंडिया कभी बाहर से पेट्रोल डीजल नहीं खरीदता। इंडिया क्रूड ऑयल खरीद के उसको रिफाइन करता है, करके खुद के लिए भी यूज करता है और जो देश के पास रिफाइन करने की कैपेबिलिटी नहीं है उनको भी बेचता है। ओके, तो पूरे दुनिया पे सबसे बड़ा रिफाइनरी है इंडिया के पास, जामनगर पे रिलायंस रिफाइनरी। मतलब
सऊदी अरेबिया, पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा रशिया, ये सब क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, क्रूड ऑयल निकालते हैं। ओके, क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, पर इसके पास भी रिफाइनिंग का इतना कैपेबिलिटी नहीं है। तो इंडिया ने इधर ही मास्टर स्ट्रोक खेला। आपको आपको पता है इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन जाता है जब क्रूड ऑयल रिफाइनिंग की कैपेबिलिटी पे आता है। तो ठीक है, सबसे पहले अमेरिका है, अमेरिका खुद भी प्रोड्यूस करता है। चाइना भी सेम प्लान किया कि मेरे कंट्री पे नहीं मिलता है तो क्या होगा, मैं रिफाइन करूंगा। तो यूरोप, क्या क्या यूरोप के पास ना क्रूड ऑयल है ना उसका रिफाइनिंग कैपेबिलिटी। तो इंडिया क्या करता था, रशिया से, अब देखिए क्रूड ऑयल खरीद के यूरोप कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि आपको पता है क्रूड ऑयल कुछ काम के लायक नहीं रहता है। तो इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल खरीदता था, उसको रिफाइन करता था, करके यूरोप को बेचता था। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जो भी उन लोग को चाहिए रहता है बेचता था। तो यूरोप उसी के ऊपर बैन लगा दिया कि तुमसे हम लोग पेट्रोल, डीजल ये सब नहीं खरीदेंगे। ओके, तो आपको समझ में आ गया इंडिया के पास क्रूड ऑयल ना होते हुए भी इंडिया कैसे क्रूड ऑयल का मतलब पेट्रोल डीजल का किंग है। ओके, तो आज के डेट पे चाइना ये करके दिखा रहे कि हम दोनों के बीच, इंडिया और चाइना के बीच जो इतना डिफरेंस था, इतना बॉर्डर इशू था, और जिसको कहीं ना कहीं वेस्ट बैठे बैठे एंजॉय करता था क्योंकि वेस्ट के हित पे था, वेस्ट के फायदे की बात था। अगर इंडिया और चाइना लड़ रहा है तो चाइना ने अब दिखा दिया कि हम और इंडिया आज बिजनेस के थ्रू, ट्रेड के थ्रू, रिलेशन के थ्रू कितना तेजी से डेवलप हो रहे हैं। दो चीज देखिए, जियोपॉलिटिक्स में कुछ चीज आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो दो चीज क्या है, आप यूएसए और इंडिया का रिलेशन इतना जल्दी बिगाड़ते हुए आप कभी प्रेडिक्ट किए नहीं जो हो रहा है। इंडिया चाइना का रिलेशन इतना जल्दी डेवलप होते हुए आप कभी सोचे नहीं थे जो हो रहा है। एंड ऑल थैंक्स टू पापा जॉन्स। ओके, टर्म चर्चा। ओके, अब देखिए नायरा एनर्जी और यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन कहीं ना कहीं नायरा एनर्जी को आपको पहले पता सबक सिखाना चाहता था, पर नायरा एनर्जी का क्या हुआ पता है, इसका शिपमेंट इंडिया से निकल चुका था, सी के मिडिल पे था, ओमान के पास था इसका शिपमेंट। उस टाइम पे क्या हो गया, उस टाइम पे यूरोपियन यूनियन सैंक्शन लगा दिया और बोला कि जो शिपमेंट आ रहा है अभी हम लोग उसको नहीं लेंगे। अब ये बीच समुद्र पे, मिडिल ऑफ द सी, उधर ही थम गए क्योंकि उसको बायर नहीं मिल रहा था। फिर इंडिया ने डिप्लोमेसी लगाया, चाइना को कॉल किया, चाइना बोला ठीक है अगर बायर नहीं मिल रहा तो इट्स ओके, हम लोग खरीदेंगे। तो चाइना इसलिए क्या है, ये जो नायरा एनर्जी का जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है खरीद लिया। आज के डेट पे रशिया, चाइना और इंडिया का ये जो ट्राइका है, ये जो आरआईसी जिसको बोला जाता है, पहले जो था ग्रुप, अभी भी है पर वो ऑलमोस्ट डेड है, रशिया, इंडिया, चाइना, ये बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। और वेस्ट के लिए आज के डेट पे इससे बड़ा नाइटमेयर कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो यूक्रेन वगैरह ये तो छोटा मोटा वेस्ट के लिए टेंशन है, बट यूरोप बोलिए, यूएसए बोलिए, वेस्टर्न कंट्री के लिए सबसे बड़ा टेंशन है रशिया, चाइना, इंडिया एक साथ ना हो जाए किसी भी हालत पे, बट जो आज होते हुए दिख रहा है। ओके, ट्रम्प की बेवकूफी की वजह से। ओके, एनीवे, उसके बाद देखिए चाइना ने और एक मैसेज सेंड कर दिया ट्रम्प और वेस्ट कंट्री को। चाइना ने मतलब इंडिया के साथ जब रिलेशन बिगड़ गया था तो चाइना ने क्या किया था, चाइना ने जो यूरिया था, यूरिया एक्सपोर्ट पे कर्व लगा के रखा था, रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा था कि हम लोग इंडिया को यूरिया नहीं बेचेंगे। आपको पता है इंडिया मेनली एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है। ओके, ज्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के डेट पे चाइना ने अचानक, चाइना देखिए दो मूव किया, एक तो है कि ठीक है तुम्हारा ऑयल कोई नहीं खरीद रहा है, हम खरीदेंगे, पूरे वेस्ट को एक मैसेज सेंड कर दिया कि हम और इंडिया कितना जल्दी से अपना रिलेशन डेवलप करें। दूसरा क्या है, हम इंडिया के ऊपर गुस्सा होके, नाराजगी होके, जेलस फील करके जो भी बोलिए, ठीक है, हम इंडिया को यूरिया नहीं बेच रहे थे, फर्टिलाइजर, आज वो फर्टिलाइजर का रेस्ट्रिक्शन, एम्बार्गो जो था हटा दिया, हम लोग अभी इंडिया को फर्टिलाइजर बेचेंगे। तो मतलब चाइना भी धीरे धीरे अपना रिश्ता सुधार रहा है। और चाइना को एक चीज दिख गया है, जो पाकिस्तान को लोग इतना प्यार से रखा था, आज जो पाकिस्तान के पास $2 ज्यादा, अमेरिका डॉलर $2 ज्यादा फेंक दिया, तो अभी अमेरिका के जाके पाकिस्तान मतलब चाट रहा है। ठीक है, ओके, पर चाइना को एक चीज है कि इंडिया के साथ रिलेशन दो चीज करेगा तो ऑटोमेटिक सुधर जाएगा इंडिया चाइना का। इंडिया चाइना हमेशा एक नेचुरल पार्टनर था क्योंकि पड़ोसी है यार। अमेरिका कहाँ है, वो लिटरली अलग रेस, अलग एथनिसिटी का इंसान हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग सब एशियन है। ओके, तो ये जो फॉरेन मिनिस्टर आपको पता है, चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया आ रहे हैं। ओके, ओके, इंडिया आएगा तो आने के बाद शायद मोदी जी से भी मीट होगा, और हम लोग को अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और बाकी मिनिस्टर के साथ मीट हो सकते हैं। ये किस लिए आ रहे हैं, ये इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर टेंशन है उसके बारे में बात करने आ रहे हैं। देखिए चाइना को सिर्फ दो काम करना पड़ेगा, इंडिया और चाइना के बीच पूरा रिलेशन सुधर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। एक जो बॉर्डर पे चाइना जो टेंशन क्रिएट करता है ना, बॉर्डर पे टेंशन क्रिएट करने का मेंटेलिटी को चाइना को छोड़ना पड़ेगा, और पाकिस्तान को सपोर्ट करना छोड़ना पड़ेगा। ये दो चीज कर दिया ना, चाइना को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो इंडिया चाइना ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। और एक बात बताता हूँ, आज के डेट पे इंडिया और चाइना जितना तेजी से बाकी वेस्टर्न कंट्री को पीछे छोड़ के जितना तेजी से डेवलप करे, दोनों एक साथ हो जाए तो दोनों की इकोनॉमी के लिए फायदा है, दोनों का जो जीडीपी ग्रोथ है, जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो और बढ़ जाएगा। ओके, अब देखिए
यही मतलब मैं आपको बता रहा था, जो ब्लूमबर्ग का आर्टिकल था। इस ट्रम्प फोर्सिंग अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। क्या ट्रम्प की हरकत की वजह से इंडिया और चाइना के बीच एक अच्छा रिलेशन, एक शादी, शादी मतलब मैरिज बोल रहे हैं, मतलब शादी, एक अच्छा रिलेशन बनने जा रहा है, ठीक है। लाइक मोस्ट रिलेशनशिप इट्स कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये सही में होने जा रहे हैं आज के डेट, जो पूरा वर्ल्ड सिनेरियो बता रहे। आज के डेट पे जो चीज आप लोग को शायद बहुत छोटा, बहुत मामूली, बहुत ही मतलब लाइटली ले रहे हो, पूरा दुनिया का जियोपॉलिटिक्स बदल रहे हैं, पूरा दुनिया का डायनामिक्स बदल रहे हैं। आप समझ नहीं सकते हो, ये इतना इंपैक्ट करेगा वेस्ट या पूरे दुनिया को कमिंग ईयर्स पे, आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है। इसके वजह से डॉलर पूरा खत्म हो जाएगा। आप सब लोग बोलते हैं ना, मेरे पास फॉरेन का कुछ करेंसी रहे या ना रहे, डॉलर होना चाहिए, डॉलर। कल बोलोगे अरे यार मेरे जेब पे अगर कोई करेंसी नहीं रहना चाहिए तो वो डॉलर होगा। गुस्से से नहीं, डॉलर का वैल्यू इतना गिर सकते हैं। उसके बारे में कल मैं बहुत इन डिटेल एक वीडियो लेके आऊंगा कि ट्रम्प कैसे खुद के डॉलर को खुद कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उसके बाद देखिए दो चीज होने वाला है। एक चीज क्या है, इंडिया का, सॉरी, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया पे आ रहे हैं। अब उसके बाद जब चाइना का फॉरेन मिनिस्टर वापस जाएगा, ठीक है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर चाइना जाएगा। और सेम टाइम पे जब चाइना का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया पे, सेम टाइम पे जयशंकर साहब उसके कुछ दिन बाद फिर मॉस्को जाएगा पुतिन से मिलने। मतलब पूरा एक ट्रायंगल चल रहा है। इंडिया जा रहा है मॉस्को पे, ठीक है, पुतिन बात कर रहे हैं चाइना से, मतलब मॉस्को मतलब आपको जियोपॉलिटिकल टर्म से बताओ, दिल्ली इज टॉकिंग टू मॉस्को, मॉस्को इज टॉकिंग टू बेजिंग, बेजिंग इज कमिंग टू न्यू दिल्ली। अगेन एट द एंड ऑफ दिस मंथ न्यू दिल्ली इज अगेन विजिटिंग बेजिंग। ये पूरा ट्राइलेटरल एक बहुत ही बड़ा समझौता चल रहा है। ओके, तो आपको अगर ये पूरा जियोपॉलिटिक्स अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, तो प्लीज गाइज ये वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आप बताइए ट्रम्प की क्या हालत होने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।